हाँ जी, बीएससी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 4th। इसमें आपको क्या कहता है, देखो आपको कहता है कि प्रूव दैट द एक्सिस ऑफ द सेक्शन ऑफ द कॉनिकॉइड एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जो कहाँ से पास करता है, इस लाइन से जो पास करता होगा वो क्या करेगा, इस कोन के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, हमने जब क्या निकाला था, जब हमने बेटा फर्स्ट आर्टिकल किया था ना इसमें, कि जब आपने लेंथ और डायरेक्शन रेशियोज फाइंड की थी, उसमें इसको जो फाइंड करने का जो क्राइटेरिया था ना, आपने यहाँ पे सेमी डायमीटर जो होता है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल कर वो कोन की इक्वेशन निकाली थी। ठीक है, तभी वो कहता है कि जो इसकी जो एक्सिस है ना, कहाँ पे लाई करती हैं। ठीक है, जो एक्सिस ऑफ द सेक्शन है, मतलब जो जैसे हमारे पास कोई कॉनिकॉइड है, ये इसका क्या है, डायमीटर है। ठीक है, ये जो इसका क्या है, डायमीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, कौन जनरेट मिलता है। तो आपको वो कहता है कि यहाँ पे आपने क्या बनाया था, डायरेक्शन को साइंस ऑफ द सेमी डायमीटर है। ठीक है, जिसकी आपने क्या बनाई थी, इक्वेशन बनाई थी, और ये वाली इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, आपको सॉल्व करके दिखाना है कि जो इसकी जो एक्सिस होगी ना, ठीक है, कौन की जो एक्सिस होगी वो कहाँ पे लाई करेगी, कौन के ऊपर क्या करेगी, लाई करेगी। ठीक है, आपको क्या शो करके दिखाना है कि जो इस लाइन की जो आपने इक्वेशन बनाई है ना बेटा, ठीक है, ये कहता है कि जो एक्सिस ऑफ द सेक्शन ऑफ द कॉनिकॉइड विच पासिस थ्रू द लाइन, जो इस लाइन से क्या करता है, पास करता है। ठीक है, मतलब जो कॉनिकॉइड है इस लाइन से पास कर रहा है, मतलब ये लाइन जो है इस कॉनिकॉइड को क्या करती है, कट करती है। तो क्या कर रहा है, इस कोन के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा। तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन जो है किसकी, एक्सिस ऑफ द सेक्शन की, किस लाइन के थ्रू, इस लाइन के थ्रू। ठीक है, हमारे पास क्या ले ली, x/L1 y/M1 z/N1। क्योंकि जो हम कोन को, जैसे आपके पास जो कॉनिकॉइड है ये आपके पास क्या है, डायमीटर हो गया। ठीक है, ये भी आपके पास डायमीटर है, तो यहाँ से कौन जनरेट हो गया। तो ये कोन की क्या होती है, बीच में एक्सिस ऑफ द कोन होती है। ठीक है, ये कौन का क्या होता है, वर्टेक्स होता है, ये जनरेटिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, ये जो आपके पास एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस की आपके पास इक्वेशन है, कि इसकी इक्वेशन क्या है, x/L1 y/M1 z/N1। ठीक है, तो हमारे पास एक तो लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, एक आपके पास क्या है, एक्सिस की इक्वेशन है, फर्स्ट एक्सिस की क्या है आपके पास इक्वेशन है, जो क्या कहता है कि इस लाइन के थ्रू है। इस लाइन के थ्रू क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इसकी जनरेटिंग लाइंस हैं। ठीक है, क्या है इसकी, ये जनरेटिंग लाइंस हैं। जनरेटिंग लाइंस होंगी तभी आपके पास क्या बनेगा, कौन बनेगा, तभी हमारे पास क्या आ पाएंगी, एक्सिस ऑफ द कौन आ पाएंगी। और मैंने क्या लेट करा, इक्वेशन ऑफ द सेकंड एक्सिस भी लेट करी है। इक्वेशन ऑफ द सेकंड एक्सिस क्या है, x/L2 इज इक्वल्स टू y/M2 इज इक्वल्स टू z बाई क्या है, N2 है। तो उसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास यही सेम रिजल्ट था। तो जो कंडीशंस होती हैं, जो आपके पास थर्ड क्वेश्चन है ना, वो किसके जैसा है, आपको एज ए थ्योरम करना है वो, कि मतलब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है ना बेटा, थर्ड क्वेश्चन में हमने इसको थ्योरम की तरह रेट करना है कि कंडीशंस क्या होती हैं जब टू लाइंस क्या हों, एक्सिस ऑफ द सेक्शन हो। ठीक है, जब प्लेन क्या करे, इसको कॉनिकॉइड को कट करे। तो इसकी कंडीशंस ये वाली आई थी। ये हमारी क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट आर्टिकल है, आपको इसको आर्टिकल की तरह ट्रीट करना है, जैसे आपको गिवन है आपको ये वैसे ही करना है। ये हमारे पास दो कंडीशंस थी। ठीक है, आपके पास क्या है, ये दोनों तीनों जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, कोप्लेनर। कोप्लेनर का क्या मतलब है, वो एक ही प्लेन में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। मतलब जिस प्लेन में आपने, जैसे हमारे पास कॉनिकॉइड हुआ, जिस प्लेन में हमने ये कंसीडर किया, ठीक है, जैसे इस प्लेन में लिया तो एक ही प्लेन में लाई करेगा, एक्सिस भी तो इसी प्लेन में लाई करेंगी। अगर आप वाई जेड प्लेन की बात करेंगे तो एक्सिस भी उसकी वहीं पे लाई करेंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ पे इसकी जो कंडीशंस आ रही हैं वो फोर्थ फिफ्थ इक्वेशंस आ रही हैं। ठीक है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 क्या है, हमारे पास कोप्लेनर है। कोप्लेनर है तो फर्स्ट लाइन की जो डायरेक्शन को साइंस है वो क्या है, L1 M1 N1। एक के क्या है, L2 M2 N2। एक के क्या है हमारे पास, L M और N है। किसके इक्वल है, जीरो के क्या है, ये इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यू अगर निकालनी हो किसकी, L1 M1 N1 L2 M2 N2 की अगर वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है, कि एक्सिस ऑफ द सेक्शन हमारे पास क्या आएगा, कि कौन कौन से कौन के ऊपर क्या करेगी, लाई करेगी। तो हमें डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट को वैल्यू इसकी ये वाली आएगी। अब आपको क्या फाइंड करना है, कि लोकस फाइंड करना है, कि और आप क्या करोगे, लोकस फाइंड करने के बाद, ठीक है, और एक्सिस जो होती हैं आपस में क्या होती हैं, ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तो हमारे पास ये रिलेशन है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि फोर्थ फिफ्थ और सिक्स नंबर इक्वेशन से, एक आपके पास सिक्स नंबर इक्वेशन आ रही है, एक आपके पास फोर्थ है, एक आपके पास क्या है, सिक्स है। ठीक है, इससे हमने क्या किया, आपके पास यहाँ पे L1 का कोफिशिएंट क्या है, L2 M1 के साथ क्या है, M2 N1 के साथ क्या है, N2। आपको यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, L1 M1 और N1 की वैल्यू निकालनी है ना। तो L2 M2 N2 को फर्स्ट रो में रखा,
ठीक है। इसके साथ यहाँ पे L2 को आपने सेकंड रो में लिखा, ठीक है। यहाँ पे L1 के जो कोफिशिएंट है उसको आपने एक साइड में रखा और उसका डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 कर दें तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है कि L2 M2 N2 को हमने क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो लोकस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, L1 M1 N1 और L2 M2 N2 को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। एलिमिनेट करने के लिए तभी हमारे पास इसकी वैल्यूज आएंगी ना बेटा, कि L1 M1 N1 और L2 M2 N2 के हमारे पास रिगार्डिंग इसके क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद L2 M2 N2 को करेंगे कहाँ से, थर्ड और सेवन्थ नंबर इक्वेशन से। थर्ड नंबर इक्वेशन क्या है हमारी, जो कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास करती है, ठीक है। और L2 M2 N2 को एलिमिनेट करना है तो यहाँ से सेवन्थ नंबर इक्वेशंस में हमारे पास क्या है, L2 को आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, XYZ ले लिया इसको एलिमिनेट करने के लिए। इसकी जगह पे हमने क्या ले लिया, L2 M2 N2 को एलिमिनेट करेंगे तो इसके साथ AX BY BZ CZ आ जाएगा। और यहाँ से L2 को जब हम L2 M2 N2 का एलिमिनेट करना है, M2 किसके कोरेस्पोंडेंस है, M2 जो डायरेक्शन को साइंस है वो Y के कोरेस्पोंडेंस है, N2 जो डायरेक्शन को साइंस है वो Z के कोरेस्पोंडेंस है। उसके प्लेस में हम यहाँ पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जब डिवाइड करेंगे किसके साथ, XYZ से, तो आपके पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये देखो आपके पास ना यहाँ पे सेम क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन को करने का ना क्राइटेरिया डिफरेंट है, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसको इस तरीके से डील करना है, ठीक है। इसके बाद आप फिफ्थ क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। सिक्स क्वेश्चन में क्या कहता है कि यहाँ कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल प्लेन सेक्शन ऑफ द क्वाड्रिक। यहाँ पे आपके पास क्वाड्रिक कोनिकॉइड की इक्वेशन गिवन है जिसकी जो एक एक्सिस है वो इस लाइन के अलोंग है। मतलब आपके पास क्या है, सेंट्रल सेक्शन ऑफ द क्वाड्रिक है वो क्या है, AX² प्लस BY² प्लस CZ² इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है। मतलब आपके पास सेंट्रल कोनिकॉइड गिवन है कोई, ठीक है। उसकी वैल्यू आपके पास ये है, आपको इक्वेशन निकालनी है सेंट्रल प्लेन सेक्शन की, ठीक है। जब प्लेन जो होगा वो इस क्वाड्रिक के सेंटर से क्या करता है, पास करता है, ठीक है। तभी आपका क्या बनेगा, सेंट्रल प्लेन सेक्शन बनेगा जिसकी जो एक एक्सिस है, ठीक है, वो कहाँ पे लाई कर रही है, इस लाइन के अलोंग क्या करती है, हमारी लाई करती है, ठीक है। तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन हमारे पास ये वाली है। और एलिमेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, किसके, प्लेन के, नॉर्मल के क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। और आपके यहाँ पे क्या कहता है कि वन ऑफ इट्स एक्सिस ऑफ द सेक्शन बाय द प्लेन वन, एक आपके पास एक्सिस गिवन है, एक आपने लेट कर लिया। जो आपने थर्ड नंबर इक्वेशन थी उसमें हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन है तो आपके पास क्या आएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, L1 L2 प्लस BM1 M2 प्लस CN1 N2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। हमारे पास ये दोनों कंडीशंस हैं, ठीक है। ये कंडीशंस कब होती हैं, कि जब टू लाइंस क्या हो, एक्सिस ऑफ द सेक्शन हो फर्स्ट के, ठीक है। अब ये तीनों जो क्वेश्चंस है ना, जो ये एक तो हमने क्वेश्चन नंबर किया फोर्थ, एक क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये सिक्स्थ वाला, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन है ना वो थर्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये थर्ड आर्टिकल की तरह आपको उसको ट्रीट करना है कि एक्सिस ऑफ द लाइन हमारे पास उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। जब टू लाइंस क्या हो, हमारी एक्सिस ऑफ द सेक्शन हो, ठीक है। एक्सिस मैंने आपको बता दिया, एक्सिस किसकी एक्सिस की बात कर रहा है, कौन की एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब हमारे पास है तो एक्सिस मतलब एक तरह से कोई लाइन ही, तभी वो लाइन के अकॉर्डिंग लेता है, उसकी जो कंडीशंस है वो ये हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस तीनों से L2 M2 N2 की वैल्यू को सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन से। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, L2 M2 N2 को, L2 M2 N2, क्लियर। L2 M2 N2, यहाँ पे तो L2 M2 N2 है, जैसे हम 10th में करते थे, ठीक है। वैसे L2 की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है तो आपने क्या करेंगे, आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो इसको मैंने किसके इक्वल ऐड करा, कि ये किसके इक्वल है, K1 के इक्वल है। अब आपके पास तीन क्या है, डायरेक्शन को साइंस है। एक तो आपके पास डायरेक्शन को साइंस है प्लेन के नॉर्मल के, N है। एक आपके पास डायरेक्शन को साइंस है L1 M1 और N1 है। एक आपके पास डायरेक्शन को साइंस है L2 M2 और N2 है। ये दोनों क्या करते हैं, एक्सेस के, ये क्या है, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस है। अब एक्सेस और प्लेन क्या होंगे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो L इंटू L1, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, L इंटू L1 प्लस M इंटू M1, ठीक है, प्लस N इंटू N2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 0। नेक्स्ट आप यहाँ पे N1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा L इंटू L2 प्लस M इंटू M2 प्लस N इंटू N2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपने यहाँ पे LMN की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करना है। LM की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे, L को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, M1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, M1 और
N2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहा माइनस में M2 N1। जैसे आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया L2 M2 N2 के लिए, वैसे इन दोनों इक्वेशंस को हमने LMN की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। इसको मैंने किसके इक्वल ऐड करा, K2 के इक्वल ऐड कर लिया। फर्स्ट और लास्ट मेंबर को आपस में इक्वल किया, फर्स्ट और लास्ट मेंबर को इक्वल करते ही आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हम MN की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं, और LMN की जो भी आपकी वैल्यू, समेशन आप यहाँ पे मत देखना, सीधा ही जो भी आपकी LMN की वैल्यू आएगी ना, आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, सेंट्रल प्लेन सेक्शन की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, आपको क्या फाइंड करना था, सेंट्रल प्लेन सेक्शन की इक्वेशन का क्या मतलब है, आपको ये फाइंड करके दिखाना था कि प्लेन जब होगा, जब क्वाड्री को क्या करेगा, कट करेगा लाइन के थ्रू, इस लाइन के थ्रू, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, उसकी जो कंडीशंस हैं, ठीक है, उसकी जो इक्वेशंस हैं वो क्या आएंगी। क्लियर।